हेलो स्टूडेंट्स, सबों को गुड इवनिंग। देखिए, आज जो आप लोगों को पढ़ाना है वो पोयम है स्नेक पोयम है, जिसे लिखा है D.H. लॉरेंस ने। पूरा नाम है इनका डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। क्या नाम है पूरा? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। 1885 टू 1930, 1885 में जन्म हुआ और 1930 में 1930 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। क्या थे ये? पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, कवि भी थे, उपन्यासकार। हालांकि दुनिया में ज्यादा ये फेमस हुए हैं अपने उपन्यास लिखने के लिए ही। ये पूरे विश्व में अपने उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। कौन थे शॉर्ट स्टोरी राइटर? D.H. लॉरेंस। एंड एसेइस्ट, एसेइस्ट क्या हो गया? निबंधकार। ये निबंधकार भी थे। ग्रीव अप अमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। ध्यान देंगे, जब ये कविता इंटर में नहीं चलती थी, आज से कुछ दिन पहले, जब ये सिलेबस नहीं था, रेनबो बुक नहीं चलती थी, तो उस समय जो बुक चलती थी उसका नाम था स्पेक्ट्रम। इंटर में स्पेक्ट्रम चलती थी रेनबो से पहले। और जहां तक मुझे याद है, उस स्पेक्ट्रम में पहले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का पियानो नाम का कविता इंटर में प्रेस्क्राइब था। उस समय भी जो है ना, इनकी एक कविता थी। और पियानो इन्होंने क्यों लिखा? तो जब ये छोटे थे, बचपन में इन्होंने देखा कि इनकी माता पियानो बजाती थी, और ये छोटा बच्चा देखते थे, निहारते थे कि आखिर कैसे जो है ना मेरी माँ पियानो बजाती है। और वो पियानो वादन करते हुए कवि ने जो अपनी माँ को देखा, उसने इनके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। और उसका परिणाम क्या हुआ समझ रहे हैं? कि बाद में D.H. लॉरेंस ने उस टाइटल से पोयम लिख दिया और इतनी प्रसिद्धि मिली कि मत पूछिए। ऐसे भी कोई भी व्यक्ति देखिए, जब अपने माता पिता से अटैचमेंट को दिखाते हैं, ठीक ना, तो प्राय जो है ना वो बड़ा ही पसंद किया जाता है। कोई आप मूवी ही देख लीजिए, कोई गाना ही देख लीजिए। अब देखो, वो छोटा बच्चा धड़कन सिनेमा में गाना गाता अपनी माँ के लिए, हैं जी। कितना वो फेमस हुआ सॉन्ग। और जब भी कोई कार्यक्रम खास करके मां पर आधारित होता है, लोग गाते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में एक तरह से भावुकता को ला देता है, महिलाओं में एक ममता को भर देता है। तो D.H. लॉरेंस का जो ये कविता है स्नेक, ठीक ना, ये स्नेक उस कविता से अलग है। लेकिन पियानो की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां कर दिया कि यहां पे दिया हुआ है, ये पले बढ़े, ग्रीव अप, पले बढ़े अमिड द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह। बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, इनकी सभ्य भद्र माता, शिक्षित माता, एंड हिज कोर्स माइनर फादर। बाप और मां दोनों का विचार दो धुरी है, दो पोल है, ठीक ना। एक तुलना यदि किया जाए, नहीं ऐसी तुलना होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि माता गंगा जल है
तो पिता का व्यवहार जो है ना वो किसी नाले के पानी जैसा है। कोर्स माइंड फादर, रुखड़े मिजाज के, तनुक मिजाजी, ठीक ना, कठोर मिजाज वाले। माइंड फादर मतलब क्या हुआ? माइंड में काम करने वाले, जो खदान में काम करते थे। नॉटिंघमशायर, ये जो जगह इंग्लैंड में, ये काफी फेमस है खान के लिए। जैसे हमारे यहाँ धनबाद का, झरिया का, ललमटिया का एरिया है खदान के लिए, कोयले के खदान के लिए। वहां उनके पिताजी काम करते थे, ठीक ना, शराब पी कर आते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे आ गया ड्रंकन फादर। क्या करे? एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर, नॉटिंघमशायर में एक युवा के रूप में, माइनिंग विलेज, खान वाला गांव है, माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। क्या किया? अपने पिताजी का, इनके पिताजी का जो रफ टफ तरीका था, इनके पिताजी का, डीएच लॉरेंस का जो रफ टफ तरीका था, पियक्कड़ पिता आप कहिए, ड्रंकन फादर, उसको पूरी तरह से परित्याग कर दिया। अपने पिता के मार्ग पर नहीं चलते थे। वही है रिजेंटेड द रफ वेज, नहीं जैसा तैसा जो रास्ता था। एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स, और अपनाया उन्होंने अपने माँ के रिफाइंड वैल्यू को। किसके वैल्यू को? शुद्ध मूल्यों को, विशुद्ध मूल्यों को। माँ में जो आदर्श था उसको अपना लिया, और पिता का जो कहीं न कहीं दुर्गुण था उससे इन्होंने खुद को बचा के रखा। उससे डीएच लॉरेंस दूर रहे। यहां तक में किसी को दिक्कत? व्हाट? कहा? यहां देखिए, एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर, एक युवा के रूप में नॉटिंघमशायर में अमिड द स्टाइप, अमिड का मतलब क्या हुआ? बीच हुआ, ठीक ना, माता पिता के बीच। स्टाइप मतलब क्या हुआ? कलह, कलह के जीवन, बिटवीन, है ना, बिटवीन माता पिता के बीच। पिता कोर्स माइंड फादर है, रुखड़े मिजाज के हैं, कठोर हैं, शराब पी के आते थे। शराबी देखते हैं जब चढ़ जाता है तो फिर उनका क्या कहना? जिसके भी घर में एक हो गया नशा करने वाला, शराब पीने वाला, कोई भी तरह का नशा किया, समझ लो को फैमिली के तारतम्यता को बिगाड़ के रख देता है। फिर उसको कुछ नहीं रहता है। आप ये बोलो कि यदि ये जीवन नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर पैसा और धन दौलत का कोई मोल है, कोई महत्व है? शरीर ही नहीं तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। फिर उसका क्या महत्व आपके लिए? बोलिए। और वो पीने वाला आदमी, वो जानता है सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, ठीक ना, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, फिर भी वो पीता है। वो जान रहा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, शराब पिएंगे लीवर कैंसर होगा, लीवर खराब होगा, फिर भी वो पीता है। उसको शरीर से मोह नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को देखिएगा, मरना तो भाई सबको है, सब मर जाएगा, कोई सब दिन जीने नहीं आया है, हर किसी को मरना है, समझ रहे हैं? तो वैसे लोग देखिए क्या कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर चल रहे थे, एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स, एडॉप्ट मतलब अपनाना, स्वीकार करना, और अपने माँ का जो है, इनके माता का जो वो रिफाइंड वैल्यू था उसको अपना लिया एज हिज ओन, ठीक ना, उसको अपने आप में समाहित कर लिया। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब हालांकि, एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो गए, जब वो बड़े हो गए, कौन बड़े हो गए? परिपक्व हो गए। एज अ राइटर, एक राइटर के रूप में जब डीएच लॉरेंस मैच्योर हुए, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड, रिजेक्ट कर दिया अपनी मां के भद्रता को, जो
ठीक ना, द जेंटिलिटी, वही जेंटिलिटी, वही भद्रता हिज मदर रिप्रेजेंटेड, उनकी मां ने उनके लिए प्रस्तुत किया था। एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज ए वर्च्यू, और क्या किया, अपने उनके पिताजी में जो दुर्गुण थे, ठीक ना, जो कुछ भी था उनके पिताजी में, भले उनके पिताजी शराब क्यों नहीं पीते हो, ठीक ना, सारा गुण अपने पिताजी का, सारा दुर्गुण अपने पिताजी का इनमें गुण नजर होने लगा। समझ रहे हैं, वो गुण प्रतीत इनको होने लगा। भर्चू मतलब गुण। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि डीएच लॉरेंस का जीवन बहुत गरीबी में बीता, बहुत जो है ना परेशानी में बीता, ठीक ना। आप प्राय देखना बाबू, वैसे बच्चे जो दुख और तकलीफ से पढ़ते हैं, पढ़ने में तेज हो जाए, यदि बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए, कहीं का बच्चा रहे, कोई बच्चा रहे, वो किसी का चहेता हो या नहीं हो, अपने शिक्षक का चहेता हो ही जाता है। शिक्षक हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा बढ़िया हो, हमेशा वैसे अच्छे बच्चे का शिक्षक उदाहरण देते हैं, मिसाल पेश करते हैं, ठीक ना, हमेशा सदैव। और टीचर तब और ज्यादा खुश होते हैं, समझ रहे हैं, तब और ज्यादा खुश होते हैं टीचर जब उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया में 3 प्रोफेशन के लोग, ठीक ना, माता पिता और शिक्षक, ये 3 है जो आपको अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं, आपसे भी वो ज्यादा चाहते हैं कि ये बढ़े, खुद से ज्यादा आगे बढ़ जाए, टीचर से ज्यादा आगे बच्चा उनका स्टूडेंट बढ़ जाए। और एक पिताजी की जीत कब होती है जानते हैं, जब वो अपने ही बच्चे से हार जाए, जब उनका संतान हरा दे, ठीक ना। यदि समझ लो कि बाप है कि क्रिकेटर खिलाड़ी है, तो बेटा जो है ना टीम में आगे चल के कप्तान बन गया। पिताजी यदि इंस्पेक्टर है तो बेटा जो है ना एसपी बन गया। पिताजी यदि शिक्षक है तो बेटा प्रोफेसर बन गया। वहां एक पिता की जीत होती है, पिता इंस्पेक्टर है, बेटा चौकीदारों ने बना, वहां हार गए पिताजी, वहां पिताजी नहीं जीते। समझ रहे हैं। तो डीएच लॉरेंस को जहां ये पढ़ते थे उस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से बड़ा गाद स्नेह मिला, और ये जब लिखने लगे, दिया है ना कि जब ये राइटर के रूप में परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, ठीक ना, तो डीएच लॉरेंस ने क्या किया, जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया उसी के पत्नी को लेकर फरार हो गए, उसी के पत्नी को लेकर डीएच लॉरेंस भाग गए। समझ रहे हैं। हालांकि देखिए डीएच लॉरेंस ऐसे राइटर जिन्होंने काफी यथार्थवादी चीजों को लिखा है। मैं बहुत सारी बातों को डिस्कस कर दूंगा। जब मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ इसको नहीं बताता हूं, सिर्फ इसका अपर मीनिंग आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ऊपर का मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मैं इसके अंदर तक जाने का प्रयास करता हूं, मैं लेयर्स को उजाड़ रहा हूं। आई टेल यू सो मेनी टाइम्स, बार बार मैं कहता हूं कि पोइट्री जो है ना, पोइट्री इज लाइक एन ओनियन, वो एक प्याज की भांति है। समझ रहे हैं। जैसे उसके लेयर को उजाड़िएगा तो उसमें और लेयर मिलेगा, लेयर्स ऑफ मीनिंग है। समझ रहे हैं। जैसे कैबेज होता है जिसको हम लोग बंधा गोभी बोलते हैं, उसका लेयर उजाड़िए फिर वैसा ही लेयर मिलेगा। तो ये वैसे जो है ना बच्चे पर निर्भर करता है, वैसे जो है ना टीचर पर निर्भर करता है, छात्र पर निर्भर करता है, को कितना अंदर वो जा सकते हैं, उनके समझ पर निर्भर करता है कि कहां तक आप समझ सकते हैं। ठीक, ये इसका हिंदी है नीचे, इससे कोई लेना देना ना आप लोग को, जान के कर दिए किसी बच्चे को भेजना हो। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। प्रिमिटिव क्या हुआ? मौलिक, ठीक ना।
कुछ मौलिक चीज है। नेचुरल पैशन, नेचुरल पैशंस क्या हुआ? स्वाभाविक आसक्ति, स्वाभाविक आसक्ति, समझ रहे? बच्चा का कब तक बंद के रखिएगा? बोलिए, संभव नहीं है। उसका स्वभाव है खेलने लगेगा, नटखट होता है, छटपट करता है, समझ रहे? उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ मौलिक प्रवृत्ति होती है, समझे? उस प्रवृत्ति पर ये लिखते हैं, इनकी इंटायर लेखनी उसी पर है। ठीक। आगे ये क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू शो इंस्ट्रक्टिव फोर्सेस इन माइंड दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। और ये एक खास जो है ना ताकत लाना चाहता है मनुष्य में, मानव समुदाय में, मानव में, हमारे भीतर, आपके भीतर D.H. लॉरेंस ने एक खास किस्म के बल को देने का प्रयास किया अपनी लेखनी के माध्यम से, जो क्या करे? खुशी ला दे, हैप्पीनेस ला दे। आज क्या कारण है? इसका जो मूल थीम है, ब्रेकिंग ह्यूमन रिलेशनशिप इन मॉडर्न एरा। बोलो, करिश्मा कपूर को कौन चीज का कमी था? किसी चीज की कमी थी जी? बोलिए, तलाक ले लिया, पति से अलग रहने लगी। बोलो, बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन है, ऋतिक रोशन को कौन चीज की कमी थी? बोलिए, 14 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहा, फिर तलाक ले लिया, कुछ भी कारण रहा हो। अब ये बड़े बड़े लोग अपना रिलेशन क्यों नहीं संभाल पा रहे? रिलेशन तो संभाल रहा है हमारे समाज के जो है ना मिडिल वर्गीय लोगों से, मध्यम वर्गीय लोगों से, मिडिल क्लास लोग जो है ना वही हमारी संस्कृति के परिचायक है, समझ रहे हैं? हमारे गांव में सारे के सारे लोग मध्यम वर्गीय लोग नहीं, मध्यम वर्गीय लोग है, वो मध्यम वर्गीय लोग भी नहीं है, वो निम्न मध्यम वर्गीय लोग है। आज तक नो पहले कभी, समझ रहे हैं? हम ये तो नहीं कहेंगे रावण वाले स्टेटमेंट को, नो भूतो नो भविष्यति, भविष्य को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन भूत में भी नहीं, और आज तक भी किसी महिला का अपने पति से तलाक हुआ हो। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। समाज सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत है, झगड़ा लड़ाई होता है, समाज में लोग मिलजुल के मैनेज कर दिया, 10 आदमी हो गया, ऐसी आज तक स्थिति बनी ही नहीं। और हमको लग रहा है कि तुम्हारे भी गांव में ऐसी प्रक्रिया नहीं आई होगी, ये प्रचलन नहीं शुरू हुआ होगा। शहर में जाके देखो, ब्याह हुआ नहीं, छुट्टम छुट्टी। बोलिए, ये किस चीज के बारे में बात करते हैं? कि जिससे कि लोग खुश रहना सीखे। मैं इसीलिए बात करता हूं जी, बार बार आपको बोलता हूं, ठीक ना, कि आज बुलेट के पीठ पे और भैंस के सीट पे, ठीक ना, हो सके उल्टा हो जाए, ठीक ना। कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूं, मेरे कहने का मतलब कि बुलेट के सीट पे बैठकर चलने वाला आदमी और भैंस के पीठ पर डंटा लेकर चलने वाला वो आदमी, हमको तो मेरे नजर में वो भैंस के पीठ पर बैठकर चलने वाला आदमी जो है, जो चराने जाता है, वो आज मुझे ज्यादा खुश नजर आता है। किसी बात का उसको गम नहीं है। लेकिन वो बुलेट के सीट पर बैठने वाला, बुलेट पर बैठकर चलने वाला आदमी जो कि 2.5-3 लाख का गाड़ी चलता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो ज्यादा चिंतित है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इसी चीज के बारे में D.H. लॉरेंस ने फोकस किया है। आपको लगेगा इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग हताश हैं। अरे बाबू, हताश नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, समझ रहे हैं? दूसरे से नहीं भी तुलना भी नहीं करना है। उसकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। जैसे आप जी रहे हो बढ़िया से जियो, ढंग से जीते चलो, संस्कार को पालो, अच्छे चीजों को आने दो, दुर्गुण की तरफ मत भागो, फिर आपके जीवन में सुख ही सुख है। खुशी तलाशिए, खुश रहिए, समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में?
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने काम के प्रति वफादार रहना है, ईमानदार रहना है। इन हिज राइटिंग्स, अपनी लेखनी में, ही मस्ट एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिक्ट, उसी चीज के जो है ना, नहीं उसी चीज के जो इंस्टिंक्शन की बात ऊपर में यहाँ इंस्टिंक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उसी इंस्टिंक्ट के बारे में, वो एक खास विशिष्ट गुण के बारे में, विशिष्ट चीज को ये सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। क्या करते हैं ये? उसको चैंपियन करते हैं। कौन चैंपियन करते हैं? D.H. लॉरेंस, उसके ये सर्वश्रेष्ठ राइटर है। ठीक ना, बिल्कुल यथार्थ पर इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ता हूं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो महत्वपूर्ण वर्क है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये देखिए इनकी लेखनी है, क्या है नाम? अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, 1909 में पब्लिश हुआ इनका। फिर क्या है? द व्हाइट पीकॉक, 1911 में। द ट्रेस पासर कब पब्लिश हुआ? 1912 में। सन्स एंड लवर्स 1913 में। ये इनकी मास्टरपीस बुक है। मास्टरपीस बोलता है जो सर्वोत्तम कृति हो, सबसे बेस्ट हो, नहीं सबसे बेहतरीन हो। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, शाहरुख खान का सिनेमा DDLJ, सन्नी देओल का गदर, जिसके लिए अमिताभ बच्चन का दीवार। यहां क्या कहते हैं? द रेनबो 1915, प्लम्ड सरपेंट 1926, लेडी चैटरलीज लवर 1926। ये लेडी चैटरलीज लवर पर और भी है, विमेन इन लव है, नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? लेडी चैटरलीज लवर पर बैन भी हुआ था, बैन कर दिया था। जब ये किताब इन्होंने लिखा, ये बैन कर दिया। लेडी चैटरली की कहानी है, ये नाम ही है चैटरली उसका, समझे? और वो जैसे मैं कह रहा था कि लोगों की कुछ जरूरतें होती है, समझे? ऐसे अभी आप लोगों का दिमाग नहीं है मैच्योर, ये किताब पढ़ने के लिए, पढ़ना भी नहीं है। कभी पढ़ने की इच्छा होगा तो पढ़ना। 2 बुक बच्चे को पढ़ने नहीं बोलते हैं कि ये किताब और एक लोलिता, समझे ना? ये 2 पुस्तक बच्चे को नहीं बोलते हम लोग पढ़ने के लिए। दोनों जो है ना सेक्सुअल थीम पर जो है ना आधारित है, नहीं पढ़ना चाहिए इंटर सब के बच्चे को, लेकिन यथार्थ पर है। ठीक ना? लेडी चैटरलीज अंत में जो है ना अपने नौकर के साथ चली जाती है, पढ़िएगा देखिएगा, उसमें कुली फट नाम का किरदार है। ठीक ना? आप उधर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत कविता इन द प्रेजेंट पोएम, स्नेक कविता में लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज। क्या करते हैं लॉरेंस? लॉरेंस जो है ना मुक्त करते हैं, किस चीज को मुक्त करते हैं? एग्जॉल्ट्स कर देते हैं द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। देखिए यहां कहने का मतलब है, यहां पर एग्जॉल्ट्स का मतलब ये समझिए कि ये जो है ना मौलिक जीवन पर फोकस करते हैं। और क्या करते हैं? एंड डिनाउंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, आधुनिक सभ्य जीवन, यह लो, आधुनिक सभ्य जीवन के बनावटीपन, नहीं आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिम बनावटीपन से क्या करते हैं? एंड सेम्स, वही हो गया एक तरह से बनावटीपन, दिखावा, शो करना, जो शो करते हैं उससे ये इनकार करते हैं, उस चीज को ये जो है ना त्यागते हैं। ठीक है, शुरू में माँ का प्रभाव था, बाद में पिताजी का प्रभाव हो गया, लेकिन और जब बड़े हुए और जब मैच्योर हुए तो फिर देखो कोई कितना भी कुछ कर लो, समझ रहे, कोई कितना भी कुछ कर लो। एक मेरे परिचित आदमी थे, समझ रहे ना, सब दिन वो जिंदगी भर राम जी को, भगवान राम को गाली बकते थे, लेकिन जब मरे वो
तो मरने के बाद उनको भी जब घाट पे ले जा रहा था ना, उनके लिए भी लोग राम नाम सत्य का ही नारा लगा रहे थे कि राम नाम सत्य है। दूसरा उनके लिए किसी ने कुछ नहीं लाया, समझ रहे हैं। बतौर उनके शरीर को जब उसमें डाला गया तो देखा मैंने कि कपाल पर जो है ना लिख दिया था पीला चंदन से राम। मैंने सोचा कि देखो ये आदमी जो है ना जिंदगी भर गाली दिया, भगवान गाली देता था, लेकिन अंततः गतवा इनके ललाट पे मरने के बाद भी जो है ना राम नाम ही चमक रहा है, और राम नाम की चुनरी उसके ऊपर ओढ़ा दिया जाता है। क्या कर रहे हैं यहाँ, ये जो बनावटीपन है आधुनिक युग में, और इसका जो है ना आजकल हम लोग ज्यादा शिकार हो रहे। आजकल देखो बाबू, खास करके महिला लोगों को देखिएगा, समझे पुरुष भी इससे नहीं बच पाते हैं। जहां पैसा चार पैसा आया तुरंत भोग विलास वाली वस्तु जो है ना पैसा खर्च करने लगते हैं, ठीक ना। ये मोबाइल लिया, आईफोन ले लिया, ये गाड़ी वो गाड़ी, तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जुटाया, ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे। पहले भी लोग जीते थे, आज भी जीते हैं, सीमित संसाधन में भी लोग जी लेते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद ये कहते हैं हमें जो हमारी प्राचीन मौलिकताएं थी ना उसके वैल्यू को, प्रिमिटिव लाइफ वही हुआ। उस समय जो आदि समाज में लोग जिया करते थे उसके बारे में बोलते हैं। देखिए हमारे पूर्वज भी कठिनाई में जीते थे। उनका सबसे बढ़िया तरीका क्या था जानते हैं? उनका सबसे जो बढ़िया तरीका था, उनका सबसे अच्छा तरीका यह था हमारे पूर्वजों का कि वो कठिनाई में जीने के बावजूद, परेशानी में रहने के बावजूद उन्होंने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा। आज हम लोग जो है ना, अभी हम लोगों ने अपनी नैतिकता को छोड़ दिया, समझ रहे हैं। आज जो है ना दिक्कत हो गई लोगों को, अपनों से ही दिक्कत हो गई, समझ रहे हैं। उसी चीज पर ये फोकस कर रहे हैं। बाद बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। A snake came to my water trap, कविता यही से शुरू होता है कि एक सांप मेरे जलपात्र के समीप आया। कहाँ आया एक सांप? मेरे जलपात्र के समीप आया। वाटर ट्रप मतलब हो गया वो पानी वाला जगह, वहां पर एक सांप आया। कहाँ आया? मेरे जलपात्र के पास आया। A snake came to my water trap, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंपल पास्ट में है न। टप पानी का बड़ा सा कंटेनर, ऑन अ हॉट डे। कब आया? गर्मी के दिन में। कैसी गर्मी थी? कितनी गर्मी थी? बहुत गर्मी थी। एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। और कवि ने क्या पहन के रखा है? पैजामा। देखो दो तरह का मीनिंग जब दे तो एम्बिग्विटी होता है, एम्बिगुअस। इसको यहां से लो। A snake came to my water trap to drink there। छोड़ दो बीच वाला लाइन को। A snake came to my water trap to drink there। एक सांप आया पानी पीने के लिए मेरे जलपात्र के समीप, है ना, ये हो गया। और एक यहां से ले लो, ऑन अ हॉट डे, गर्मी के दिन में वो आया पानी पीने। एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट। और ये इसको अलग कर दो, मैंने पैजामा पहन रखा था, किस लिए? फाव प्रीपोजिशन है यहां पर, इसका मतलब है कारण बस, कारण, गर्मी के कारण से, गर्मी से बचने के लिए क्या किया इन्होंने? आए बोलिए, पजामा पहन लिया। नहीं, ऐसे क्या हुआ एक बार ठंडी के समय में एक टीचर बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी ठंडी लगती है कि मन करता है कम्बल का कमीज सिला लें, कम्बल का कमीज सिलवा लें। उधर से एक विद्यार्थी बोला कि सर गर्मी के दिन में मच्छरदानी सिलवा लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या कहते हैं, एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट। कवि ने क्या पहन रखा है? पजामा।
हालांकि एम्बिग्विटी जैसी कोई खास बात नहीं है। इन द डीप स्टैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, ये बाबू याद रखना, कैरोब ट्री कई बार पूछ देता है, खास प्रकार का वृक्ष है, कई बार पूछता है, ठीक ना। इन द डीप स्टैंड सेंटेड, पहले तो इसको समझो कि स्टैंड सेंटेड क्या हुआ, मतलब एक अजीब तरह की खुशबू है। हो सकता है कि जैसे अपने यहाँ कहानी है कि चंदन के वृक्ष में सांप लिपट के रहता है। अब कोई कर्नाटक के उस मल्लयगिरी पर्वत को में जाए, मल्लयगिरी जंगल में, है जी, वहां जाए तब ना पता चलेगा कि वास्तव में हम लोग जब वो चंदन के बगीचा में जाएंगे तब तो वहां देखेंगे कि कैसे सांप जो है लटका हुआ है चंदन के डाली से, वृक्ष से। हम लोगों ने तो सिर्फ पढ़ा है ना। ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंड सेंटेड शेड है, छाया है ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, बड़ा सा घना, ठीक ना। और ये क्या कर रहे हैं, डीप, यहां भी उस तरह से, एक तरह से गहरा, घना, छायादार, बहुत अंधेरा, उसी अर्थ में ये कह रहे हैं, ठीक ना। वो वृक्ष है, ठीक, वो इसका यहाँ पे चर्चा कर दिया इन्होंने। वहां पर कैरोब ट्री है, हो सकता है किसी के आसपास इन्होंने रख दिया हो जलपात्र को, वहीं पर छाया में ही रखा हो, इनका वाटर ट्रप हो, समझ रहे। और ऐसा नहीं है कि सांप वहां से निकला है, या हो सकता है कभी कभी वहां उस खास खुशबू के कारण वहां पे विशेष अनुभूति से गया हो। देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो कभी लिखते हैं वही समझते हैं, हम और आप अनुमान लगाते हैं। हम और आप जो है ना, का वो अर्थ नहीं निकाल पाइएगा, नहीं आएगा अर्थ। हम लोग अपना अनुमान लगाते हैं और कभी भी इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे। जिस दिन क्लियर कर देंगे तो उनकी कविता आउटडेटेड हो जाएगी। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीछे, डाउन शब्द का प्रयोग है, लग रहा है कि कभी ऊपर रहते थे, स्टेप से आ रहे हैं, कहीं ऊपर रह रहे तभी तो स्टेप से आएंगे। बोलो, पुराने जमाने की बात है नहीं। आजकल तो देखो ऐसा मशीन आ गया है कि सीढ़ी पर खड़े रह जाइए, ऊपर चले जाइएगा, नीचे चले जाइएगा। नहीं जी, आप लोग देखिए वहां पर खड़े रहिएगा, वो जो सीढ़ी है वहां पर आगे गेट पर, दरवाजे पर, आप लोग वहां खड़े रहिए, जाके देखिएगा, खड़े रहकर आप देखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां आप खड़े रहेंगे वहां खड़े ही रहेंगे, वहां से आगे आप जा नहीं सकते हैं, ठीक ना। आपको अपने खुद के पैर से चल के जाना होगा, समझ रहे। खड़े हैं जहां वही खड़े रह जाइएगा। वो जो है ना विंडिंग स्टेयर नहीं है, जैसे किसी बड़े मॉल में या बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में रहता है, वो नहीं है। वो तो कभी अपने पैरों से चल के आए, समझ रहे। आयन जी क्या किया, क्या लेकर आए हैं, पीछा, पीछा मतलब क्या होता है, घड़ा, बर्तन लेके आए हैं, समझ रहे हो। बर्तन लेकर आए पानी भरने के लिए। उस समय लोग मिट्टी के बर्तन में रखते थे, वो जो है ना नेचुरल एसी का आनंद देता था लोगों को, ठीक है। नेचुरल वो फ्रिज था, खूब पानी ठंडा रहता था, सुराही में लोग पानी भर के रखते थे। क्या कर रहे हैं, एंड मस्ट वेट, और अवश्य प्रतीक्षा करना चाहिए। किनको प्रतीक्षा करना चाहिए, कभी चाहते हैं कि मैं बाद में आया हूं, मेरे से पहले सांप पानी पीने आया है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड, खड़ा हो जाना चाहिए, एंड वेट, खड़ा होकर प्रतीक्षा करना चाहिए। पहले उसको पानी पीने देते हैं तब हम जाएंगे। फॉर देयर ही वॉज एट द टब बिफोर मी, क्योंकि उस जलपात्र के समीप, उस पानी के बर्तन के समीप मेरे से पहले कौन आया था, कभी से पहले कौन आए थे, कभी से पहले सांप आया था। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. कहां से आया है वो, दरार से, fissure, दरार, दरार है।
मिट्टी की दीवार है, उस मिट्टी के दीवार में दरार है, कभी कहते हैं उसी दरार से निकला है, ठीक ना। फिश इन द अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पर मिट्टी है, ठीक ना। अर्थ वॉल, मिट्टी की दीवार। और कैसे आया है वो? निराशा में। हमको और आपको पता है ना कि पानी कहाँ है, जाएंगे लेंगे मग में, गिलास में, बोतल में, गटगटा जाएंगे, पी जाएंगे। सांप को कहां पता है ना, निराशा में। एंड टेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेलिड। सॉफ्ट बेलिड की बात करते हैं। बेली बोलते हैं पेट को, नीचे वाला हिस्सा जो है, बताया था आप लोगों को भी, ये ऊपर से यहां से छूते हैं, समझ रहे हैं, छू रहे हैं यहां, ये जो छू लेता है यही बेली है। इसी में देखिएगा वो डांसर लोग करता है हरकत, बेली डांस। और अंदर वाला, जिसके अंदर भाग है, वो अंदर वाला हम छू नहीं सकते हैं, कैसे चिरिएगा फाड़िएगा, वो स्टोमिक है, समझ रहे, अंदर वाला भाग। उस नीचे वाला भाग देखिएगा, सांप कभी पलटी मारे, उल्टा हो जाए या खड़ा हो जाए तो देखिएगा ऐसे इसमें सफेद रहता है, पूरा चित्ता चित्ती धारी धारी रहता है, हल्का हल्का पीला रहता है। नहीं देखा है तो कभी कोई पकड़ लेना, बड़ा सा बढ़िया से दिखेगा, ठीक ना। नहीं मरा हुआ, हम जिंदा की बात नहीं कर रहे, ठीक। और जिसका एडमिशन यहाँ हो गया है वो जिंदा को भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सावधानी से, ठीक ना। हाँ हाँ, नहीं विश्वास है तो मेरा एक विद्यार्थी है, वो दरियापुर का रहने वाला है, उसका नाम अभिषेक, वो लिखता है अभिषेक सर्प मित्र, यूट्यूब में देखना मिल जाएगा। यही कभी पढ़ता था, किसी दिन बुलाएंगे 2-4 सांप लेके यहाँ, ठीक ना। ये क्या है? येलो ब्राउन। येलो ब्राउन सलकने से एक तरह से सुस्ती है, सांप शरीर को सरकाता है। ट्रेल, ट्रेल मतलब पीछे से धक्का देना। आप देखिएगा टीवी में देखना, यदि भारत ने 500 रन बनाया टेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन बनाया, तो उसमें लिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया इज टेल बाय 450 रन, 450 रन से पीछे है, तो पीछे से उसको जो है ना सरकाता है, ठीक। सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रप। क्या करता है वो जो बना हुआ है सीमेंटेड होगा, लिखे हैं स्टोन, पत्थर, ठीक ना। उसका जो किनारा है ना, किनार है, एज है, उसी के ऊपर जो है ना वो क्या करता है, अपने शरीर को, निचले हिस्से को वो वहां तक सरका के लेके जाता है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, और अपने थ्रोट को वहां पे रख के आराम किया। किसने आराम किया? सांप ने। अपॉन द स्टोन बॉटम, वो जो उसका तह है ना उस पे रख दिया, स्टोन बॉटम के तह पे रख दिया, और रख के क्या किया? आराम किया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप फ्रॉम द टाइप, और जहां से उस टाइप से नल जो लगा हुआ है, टोटी जो लगी हुई है, जहां से कि पानी टपकता है। हम लोग कह सकते हैं कि पानी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टपकता है, तो टपकते हुए पानी इन स्मॉल क्लियरनेस, देर देर से, बहुत देरी से, कुछ समय के बाद, लगातार नहीं, समझ रहे हैं, स्मॉल क्लियरनेस में, और उस तरह से उसको पानी पीने में आसानी होती है। ही शिफ्ट विथ हिज स्ट्रेट माउथ, क्या किया उसने? मुंह अपना सीधा किया और सिप किया। सिप क्या होता है? जैसे कोई चुस्की लेता है, आराम से पिया। आप लोगों का अपना बाल बच्चा, सॉरी अपना तो नहीं, भगना भगनी, भतीजा भतीजी 2-4-5 साल में अपना भी हो जाएगा, उसको लेके जाइएगा, दे देना नारियल पानी पीने, ठंडा कोको कोला देना पीने। मुंह कैसे पिएगा नारियल? बड़ा आदमी भी नहीं पी पाएगा,
तो पाइप देता है, यह दे दिया, बोतल दे दिया स्प्राइट का, कोको कोला का, तो बच्चा को दिया। बच्चा का बड़ा शौक होता है पीने का। आप जाइए किसी के यहाँ, समझे ना, आप किसी के यहाँ जाइए, लोग कहेगा रुकिए चाय बनाता, हम नहीं छोड़िए चाय हम नहीं पीते हैं। और यदि आपके साथ बच्चा है तो घर वाले टुकुर टुकुर मुंह देखेगा ऐसे करके। हो सकता है कि थोड़ा सा और हिम्मत वाला है तो कहेगा हम पिएंगे, आप पहले वो कहेगा कि हम पिएंगे। लो भाई, चाय तो चलो कोई भी आदमी चुस्की ही लेके पिएगा, गर्म रहता है, ठीक ना, आराम आराम से। वो जो उसको नारियल पानी पीने के लिए दे दीजिएगा तो पाइप से खींचेगा, अपने मुंह में लेके गया, जितना मन हुआ अंदर जाने दिया, फिर मुंह वाले को उसमें ले जाएगा, वो गुड़गुड़ाएगा उसमें, उसकी अपनी मर्जी है और वो एंजॉय करके पीता है, उसको कोई गम नहीं, समझे ना, वो एंजॉय करके पीता है। आप उसको दिला दो ना आइसक्रीम, भले उस डंटल से टूट के क्यों नहीं गिर जाए उसका आइसक्रीम, लेकिन वो बहुत देर तक उसको चूसेगा। चॉकलेट दे दीजिए, वो चबाएगा नहीं, चॉकलेट वो चबाता ना है, बहुत देर मुंह में रखता है। पड़ोस के बच्चा से बोलेगा भी हमला चॉकलेट से तो लाचाओ, पड़ोसी में कहेगा हम लो देना, कहेगा ना एक के ठो है, कहेगा मुंह वाला दो ना। दोस्ती देखो, बच्चे की दोस्ती, मुंह वाला काट के देता है और वो खाता है वो, ठीक ना, इसी को कहते हैं बचपन का प्यार। क्या कर रहे हैं, सॉफ्टली ड्रिंक थ्रू हिज स्टेट गम्स, आराम से पिया और जाने दिया धीरे धीरे अपने अंदर, मुंह सीधा करके अंदर गले से नीचे जाने दिया, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, उनका जो लंबा शरीर है ना उसमें जाने दिया। गर्मी के दिन में सांप को पानी पीने में बड़ी परेशानी होती है, बहुत उसको खोजबीन करना होता है, बहुत ज्यादा। साइलेंटली, एकदम आराम से, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रप, क्या कह रहे हैं कि मेरे से पहले कोई था वहां पर, कहां था, जलपात्र के समीप। क्या कह रहे हैं, मेरे से पहले ही कोई वहां था, कौन था वहां पर, स्नेक था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमा वेटिंग, चूंकि मैं सेकेंड कमा था, कम मतलब आना, कमा मतलब आने वाला, ये फर्स्ट कमर कौन है, सांप है, स्नेक है, और सेकेंड कमर कौन है। इसलिए कवि ने क्या किया, हम और आप क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बैंक में अपनी बारी का पंक्ति में इंतजार करते हैं। कवि ने भी यहाँ मानवता का परिचय दिया और क्या किया, अपनी बारी का इंतजार किया। चूंकि सांप पहले आया इसलिए सांप को पानी पीने दिया और खुद कवि ने इंतजार किया, ठीक ना। आज इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक, एक दिन इसमें और लगेगा, नेक्स्ट टाइम में इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को बताएंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।